आज हम लोग ये वाला प्रोग्राम सीखते हैं, ठीक है। डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे, गिवन एरे, ठीक है। जैसे ये हम लोग को एक एरे दिया हुआ था, ठीक है। हम लोग को कोई आके कान में बोला कि p इक्वल टू 5 वाले जगह से, तो p वाला p कौन सा जगह गई, ये पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। ये वाले जगह से उस एलिमेंट को डिलीट कर दो, उस एलिमेंट को डिलीट कर दो और उसके आगे का जितना एलिमेंट्स है वो सारा को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम लोगों ने सबसे पहले 5 को डिलीट करना है, तो जो 6th वाले में बैठा था वो आ गया 5th में। देखो 6th में जो बैठा था वो 5th में आ गया, तो 41 कहां आ गया, 5 की जगह। 93 कहां आ गया, 6th की जगह। 48 आ गया 7 की जगह। 25 आ गया 8 की जगह। और जो लास्ट स्पेस बचेगा या जो लास्ट जगह बचेगा वहां पे 0 को लिख दो, वहां पे 0 डाल दो। क्या डाल दो, 0। समझ आया? ये है हम लोग का प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को इसको डिलीट करना है, तो हम लोग को सारा एलिमेंट्स को करना होगा लेफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम लोग को एक चीज समझना होगा, ये जो आगे का एलिमेंट्स है उनको कुछ हुआ क्या। जैसे p इक्वल टू 5 के आगे 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, वो तो एग्जैक्टली क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को लूप कहां से चलाना है, p से लेकर, मतलब 5 से लेकर 9 तक, और सारा एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। समझ आया? चलो अब हम लोग इसका कोड को देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम का एक और वर्जन देखो, ठीक है। ये वर्जन में क्या था, इसमें हम लोगों ने जो लास्ट का जगह बचा था वहां पे 0 रख दिया था, और हम लोगों ने वो सेम एरे में काम कर लिया था, ठीक है। बट अगर मानो हम लोग को जो प्रोग्राम दिया है वो बोला कि हमको 0 भी नहीं रखना है, हमको उस एलिमेंट का पूरा खत्म ही कर देना है। सो सबसे और हम लोग तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू एरे बनाया। ये क्या है, p, ये एक न्यू एरे है। अब देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले a का जो साइज था वो कितना था, 10, तो b का साइज कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब इससे एक कम, क्योंकि इसमें एक कम एलिमेंट है इसीलिए जो एलिमेंट डिलीट होने वाला है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या किए, ध्यान समझना। सबसे पहले जैसे हम लोग को p इक्वल टू 5 वाला एलिमेंट को डिलीट करना था, कौन सा, p इक्वल टू 5 वाला एलिमेंट को डिलीट करना था, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग का एलिमेंट्स को क्या किया, कॉपी मार दिया, एज इट इज कॉपी मार दिया। मतलब जो b का 0 है वो a का 0 के बराबर है, b का 1 a का 1 के, b का 2 a का 2, b का 3 बराबर है a का 3, ठीक है। देखते जाओ, b का 4 एज इट इज बराबर है a का 4 से, ठीक है। अब आया 5 का बारी। सो जो b का 5 है, ध्यान से देखो, b का जो 5 है 41, वो a का कितना था, वो a का 6 है। इसको मत देखो, इसको देखो, वो a का कितना है, 6। यहां से देखो तो जो b का 5 है वो a का 6 बन गया, ठीक है। जो b का 6 है वो a का 7 है, जो b का 8 है, 7 है, वो a का 8 है, और b का जो 8 है वो a का 9th पोजीशन है। ऐसे क्या हुआ, वो एलिमेंट उड़ गया। हम लोगों ने यहाँ पे एक आगे वाले एलिमेंट को b के पीछे वाले में डाला है, ठीक है। हम लोगों ने a के जो आगे वाले एलिमेंट है वो a के पीछे वाले एलिमेंट में डाला है। देखो जो a का 5th है उसमें हम लोगों ने 6th को डाल दिया, जो a का 7 था, b का 7 है उसमें हम लोगों ने a का 8 डाला। समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान से देख लो, एक बार ऑब्जर्व कर लो ध्यान से अपने माइंड में। समझ आया? तो इसका मतलब जो ये प्रोग्राम है ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो मैं अभी बताऊंगा, आप लोग एक बार में सीख जाओगे। बट ये प्रोग्राम में थोड़ा सा मेहनत है, बट वो भी हम लोग कर लेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहले का एलिमेंट्स है एक लूप चलाएंगे और पहले का एलिमेंट्स को एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे, और ये वाले लूप जो चलाएंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ,
हम लोग P से लूप चलाएंगे। कहां से? P से, और P से लेके लेस देन 8 तक लूप, सॉरी P तो 5 ही है, तो 5 ही लिखो ना। हम लोग 5 से लेकर कहां तक लूप चलाएंगे? 8 तक। देखो 8 तक लूप चलाएंगे। सो 5 से लेकर 8 तक। और अगर I के टर्म्स में बात करें, सो अगर B 5 है, I छोड़ो, B 5 है, तो A एक्चुअल में क्या है? 5 प्लस 1 है। वैसे ही यहां पे क्या है बताओ? 6 प्लस 1। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, B यहां 8 है, तो ये 8 है यहां, 7 प्लस 1, और A यहां पे है 8 प्लस 1। समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा होगा, लूप चलाएंगे तो आप इजीली कैच कर लोगे। तो ये है दूसरा प्रोग्राम का लॉजिक। तो हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको भी सीख लेंगे। ठीक है, मैं केस 1 केस 2 करके दोनों को आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो अब हम लोग कोड देखते हैं। ठीक है, चलो। सो अब हम लोग इस प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है? import java.util.star। ठीक है, उसके बाद क्लास डिलीट नाम का क्लास ले लिया, स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इंट n इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द लेंथ ऑफ योर अरे, और n में उसको डाल दिया। ठीक है, फिर वैसे इन p में क्या है? हम लोग वो जो पोजीशन है उसको डिलीट करना वाले। जैसे यहाँ पे p हम लोग का क्या है? 5 है। ठीक है, यहाँ पे p हम लोग का 5 और n 10 है। ठीक है, और वो दोनों को हम लोगों ने स्कैनर से इजीली इनपुट ले लिया। ठीक है, सो ये तो इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम दोनों के लिए क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। उसके बाद का कोड जो होगा वो हम लोग देख लेते हैं अब। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। देखो उसके बाद का हम लोग कोड देखते हैं। तो सबसे पहले इंट a इक्वल टू न्यू इंट n ले लिए। तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग का मेमोरी में ये एक एरे a नाम का एरे बन गया और स्पेसेस क्रिएट हो गया, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं n इक्वल टू 10 का लिए सॉल्व करें। ठीक है, 10 स्पेस क्रिएट हो गया और सब में अभी क्या है? 0 है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपना नंबर इनपुट ही नहीं लिया है ना। सो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? लूप चलाना होगा। चलो लूप चला लेते हैं। ठीक है, देखो सो लूप क्या होगा? फॉर, मानो p नाम का वेरिएबल ले लिए, p इक्वल टू 0, p लेस देन n, p प्लस प्लस, अंदर आके क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द नंबर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे? a ऑफ p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब ध्यान से देखना ये लूप कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या होगा? p इक्वल टू 0, ये होगा स्टेप फर्स्ट स्टेप। फिर यहाँ पे आएंगे, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। यहाँ से इधर आ जाएंगे, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप, जब ये कंडीशन होगा हम लोग का ट्रू। फिर ये लाइन चलेगा, ये लाइन चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ आ जाएंगे p प्लस प्लस के बाद, तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। ठीक है, और यहाँ से अगेन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का फिफ्थ स्टेप। तो ये जो हम लोग का थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हम लोग का रिपीट होते रहता है जब तक हम लोग का कंडीशन क्या होगा? कंडीशन जब तक हम लोग का ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो कैसे काम कर रहा है, हम लोग समझ लेते हैं। और इनपुट और आउटपुट मैंने पहले भी अच्छे से बताया हुआ है, आप आई बटन में जाके लिंक देख लो, वहां पे कहीं आ रहा होगा, वहां पे आप लोग अच्छे से जाके सीख सकते हो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एरे कैसे काम करता है। चलो हम लोग अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। सो सबसे पहले p कितना बना? 0। फिर देखो n तो हम लोग 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग इसको काट कर 10 लिख देते हैं। ठीक है, 10 है। ठीक है, अब देखो p 0 है, क्या 0 लेस देन 10 है? हाँ है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर क्या है? एक मैसेज आएगा। सो हम लोग को आउटपुट विंडो में दिखेगा एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर करके स्ट्रिंग दिखेगा हम लोग को। ठीक है, मैसेज दिखेगा। उसके बाद मानो हम लोग अपने कीबोर्ड से कोई नंबर डाले, जैसे मानो हम लोग 19 डाल दिए। कितना डाल दिए? 19 डाल दिए। तो ये जो 19 है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्या लिखा है? a ऑफ p
मतलब a ऑफ p कितना है 0, तो a ऑफ 0 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है। तो ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है ये क्या करेगा, ये इस 19 को रीड करेगा, क्या करेगा, रीड करेगा और इसके अंदर डाल देगा a ऑफ 0 में। मतलब हम लोग का a ऑफ 0 कितना बन गया 19। सो a ऑफ 0 कितना था 0 था। सो a ऑफ 0 की जगह क्या आ गया 19 आ गया। कितना आ गया 19। उसके बाद क्या है, इसके हम लोग बाहर जाएंगे लूप के, नहीं उसके बाद कहां जाएंगे p प्लस प्लस पे। तो उसके बाद का देख लो वापस, p प्लस प्लस होगा, p बन जाएगा 1। क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग फिर आ जाएंगे अंदर आएंगे, फिर एक मैसेज आएगा एंटर दी नंबर। ठीक है, मानो फिर हम लोग डाल दिए 4, क्या डाल दिए 4। फिर a ऑफ 1 में क्या चला जाएगा, a ऑफ 1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब a ऑफ 1 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 0 कट करके कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग का सारा एलिमेंट्स एरे में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे भी लिख देते हैं 25। ठीक है, ऐसे करके सारा एलिमेंट्स आ गया। तो लास्ट में क्या होगा देखो, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 ऐसे करके आते जा रहा है 9। ठीक है, चलो हम लोग 9 का लिए एक बार देख लेते हैं। तो मानो p 9 है, तो क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ है। हम लोग जाएंगे अंदर गए, क्या हुआ एंटर द नंबर फिर से आया। ठीक है, 9 क्या 9 लेस देन 10 हाँ है, अंदर आया नंबर आया। मानो हम लोग डालिए 25। सो a ऑफ 9 में कितना आ गया 25। a ऑफ 9 में कितना आ गया 25। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ है p प्लस प्लस होगा और p बन गया 10, बट 10 लेस देन 10 नहीं होता है। 10 लेस देन 10 नहीं होता है, तो क्या हो गया कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग ब्लू लाइन फॉलो करते हुए लूप के कहा आ जाएंगे, बाहर आ गए। ठीक है, सो यहां पे हम लोगों ने इनपुट कैसे लेना था अच्छे से सीख लिया। इनपुट कैसे लेना था अच्छे से सीख लिया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, आप लोग देखना, आप लोग इसको लिख लो अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग को जो एरे में इनपुट ले चुके हैं उसको डिस्प्ले करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो वहां तक कोड होने के बाद हम लोग सबसे पहले एक मैसेज डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे गिवन टू अस। तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग के आउटपुट में क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो यहां पे दिखाता हूं, यहां पे आ जाएगा एरे गिवन टू अस करके एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, गिवन टू अस। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, फॉर q इक्वल टू 0, q लेस देन n, q प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ q, और a ऑफ q लिखने के बाद उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस दे दिया। चलो हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होगा, यहां से हम लोग फिर यहां जाएंगे, ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप। ठीक है, सो p कितना है 0। ठीक है, क्या 0 लेस देन 10 है, n का वैल्यू 10 है ट्रू। हम लोग अंदर आएंगे, अंदर आके क्या होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ q, मतलब a ऑफ 0, a ऑफ 0। ठीक है, तो a ऑफ 0 कितना है, ये q होगा। ठीक है, तो a ऑफ 0 कितना है बताओ 19। तो यहां पे हम लोग का 19 प्रिंट हो जाएगा और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस आ गया। ठीक है, फिर वहां जाएंगे तो फिर से q प्लस प्लस होगा, q बन जाएगा 1। क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर आके अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा a ऑफ 1 और उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस। तो a ऑफ 1 कितना है 4, तो यहां पे हम लोग का 4 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो अगर आपको इनपुट और आउटपुट सीखना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप अच्छे से डीप में सीख सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दिया कैसे होने वाला है। ठीक है, वैसे चलो तो 19 4 फिर क्या आ जाएगा, फिर q प्लस प्लस होगा, q2 का लिए हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, फिर 14, ऐसे ऐसे करके पूरा हम लोग का एरे हो जाएगा प्रिंट 25 तक। ठीक है, 25 के लिए मैं एक बार रन करके दिखा दे रहा हूं। मानो q प्लस प्लस हुआ था, q बन गया था 9। क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर और a ऑफ 9 को प्रिंट कर दिए। a ऑफ 9 कितना 25 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर q प्लस प्लस होगा, q बन जाएगा 10, बट 10 लेस देन 10 नहीं है। सो 10 लेस देन 10 नहीं है। हम लोग ब्लू लाइन फॉलो करते हुए लूप के आ जाएंगे बाहर, और लूप के बाहर आते ही हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, लाइन को चेंज करना होगा। अभी भी हम लोग का जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, हम लोग का लाइन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लूप के बाहर आते ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ओपन क्लोज ब्रैकेट।
सो यहां तक का जो कोड है हम लोग का इस प्रोग्राम के लिए भी और इस प्रोग्राम के लिए भी दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब जो मैं बाद का कोड लिखने जा रहा हूं वो आप दो अलग अलग पेज में अलग अलग से लिख लेना, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेन कोड है वो क्या होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये वाला मेथड से कर रहे हैं कि वो जो एरे है वो सेम एरे ही होगा, मतलब हम लोग को एलिमेंट को डिलीट करना है और उसके लास्ट में 0 ले आना है और वो सब कुछ सेम एरे में होगा। हम लोग को न्यू एरे नहीं लेना है, हम लोग को जो प्रोग्राम दिया गया हम लोग को ये प्रोग्राम दिया गया। तो देखो कैसे होगा, करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लूप चलाना होगा। ठीक है, तो हम लोग आई वेरिएबल से लूप चला देते हैं, बट हम लोग को कहां से लूप चलाना होगा वो समझना होगा। देखो ए का जो पहले का एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट, ये और ये चारों क्या है, सेम है। ये भी पांचों एलिमेंट क्या है, सेम। तो हम लोग को क्या यहां के लिए लूप चलाने का जरूरत है? नहीं है जरूरत। क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो यहां का लिए लूप चलाएंगे नहीं। हम लोग को मेन पी से लेके 9 तक लूप चलाना है। हम लोग को 5, जो इस क्वेश्चन के लिए 5 से लेकर 9 तक लूप चलाना है, लेस देन n तक। समझ आ रहा है? सो देखो यहां पे क्या होगा, फॉर i इक्वल टू p, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और हम लोग क्या करेंगे बोलो? देखो a का जो 5th एलिमेंट था वहां पे a का 6th आ गया, a का जो 6th में बैठा था वो 7 में आ गया। देखो 7 में था वो 6 में आ गया, 8 में था वो 7 में आ गया। देखो 48 8 में था ना, यहाँ पे 7 में, जो 9 में था वो 8 में आ गया। कुछ नहीं करना है, ए ऑफ क्या i में डाल देना है, ए ऑफ i प्लस 1, बस, और कुछ भी नहीं करना है। समझ रहे हो? तो देखो इस लूप को मैं इटरेट करके दिखा दे रहा हूं कि आप लोग का क्लियर हो जाए। ये है फर्स्ट स्टेप, पता है हम लोग को। यहां आएंगे ये हो गया सेकंड स्टेप, यहां से अंदर आएंगे ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। ये कब तक काम करेगा? जब तक ट्रू है। ये लाइन रन होगा, उसके बाद यहां आ जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन यहां जाएंगे, ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। देखो इसको रन करता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, आई बन जाएगा हम लोग का 5, आई बन गया 5। क्या 5 लेस देन 10 है? एन हम लोग का कितना है? 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। ठीक है, हाँ है ट्रू। हम लोग अंदर गए, ए ऑफ 5 में चला गया ए ऑफ आई प्लस 1, मतलब 6। सो ए ऑफ 5 में कितना था? 23। ए ऑफ 5 में पहले कितना था? 23, बट अब कितना आ जाएगा? ए ऑफ 6, ए ऑफ 6 कितना है? 41, तो 23 कट कर कितना आ गया? 41। तो ये जो एलिमेंट था वो इसका जगह ले लिया। देखो यहां पे आ गया 41। वैसे ही फिर से देख लो, फिर से मैं i प्लस प्लस करता हूं। यहां से हम लोग कहां जाएंगे? i प्लस प्लस, i बनेगा 6। क्या 6 लेस देन 10 है? हाँ है ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर। अब a ऑफ 6 बन जाएगा a ऑफ 7। सो a ऑफ 6 कितना था? देखो a ऑफ 6 कितना था? 41। a ऑफ 6 कितना था? 41, बट 41 कट कर अब कितना बन जाएगा? 93 बन गया। 93 कूद कर यहां पे आ गया और इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक जगह पे एक ही नंबर रह सकता है, 2 नंबर तो रह नहीं सकता। वैसे ही फिर हम लोग का कहां हुआ? i प्लस प्लस, i कितना बना? 7। क्या 7 लेस देन 10 है? हाँ है ट्रू। हम लोग फिर आ गए अंदर, और अंदर आके देखो a ऑफ 7 में चला गया a ऑफ 8। अब a ऑफ 7 में पहले कितना था? देखो a ऑफ 7 में हम लोग का था 93, बट 93 कट कर कितना आ गया? 48 आ गया। वैसे ही फिर से i प्लस प्लस हुआ, i बन गया 8। क्या 8 लेस देन 10 है? हाँ है ट्रू। अंदर आ गए, तो a ऑफ 8 में कितना आ गया? a ऑफ 9 आ गया। सो a ऑफ 8 पहले कितना था? चेक कर लो। a ऑफ 8 था 48, सॉरी 48, a ऑफ 8 था 48, बट कट कर कितना गया? 49। उसके बाद फिर i प्लस प्लस होगा, i बन जाएगा 9। क्या 9 लेस देन 10 है? क्या 9 लेस देन 10 है? तो देखो अब हम लोग को समझना होगा, यहां 10 तक नहीं चलेगा लूप, यहां 9 तक चलेगा, क्योंकि यहां पे नहीं तो एरर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 9 को रिप्लेस करने के चल गए
9 को कैसे रिप्लेस करते हैं, 9 के आगे थोड़ी ना कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ हर जगह 9 कर देना, ठीक है, 9, यहाँ पे भी क्या होगा 9, 7 लेस देन क्या होना चाहिए 9, ठीक है, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे भी होगा 9, ठीक है। तो i प्लस प्लस क्या i 9 है, क्या 9 लेस देन 10 है, नहीं है, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर, जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे i, यहाँ पे क्या आएगा 9। तो अगर n के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, अगर n के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा सोचो, यहाँ पे i लेस देन n नहीं होगा, यहाँ पे i लेस देन i इक्वल टू p, i लेस देन n माइनस 1 और फिर i प्लस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 5 को 6 रिप्लेस करेगा, 6 को 7, 7 को 8, 8 को 9, अरे 9 को थोड़ी ना कोई है रिप्लेस करने वाला, तो हम लोग को 9 तक ही लूप चलेगा ना। लेस देन 8 मतलब 8 वाला 9 को जब रिप्लेस कर दिया है तो 9 वाला थोड़ी ना रिप्लेस कर पाएगा, इसीलिए हम लोग वहां पे क्या डाले i लेस देन 9 डाले, समझ आया। तो ये पहला तरीका। अब देखो लूप से बाहर आके क्या करना होगा, ये जो 25 है वो तो यहां आ चुका है, अभी भी a ऑफ 9 में क्या बचा हुआ है, ये जो 25 था वो तो a ऑफ 8 में आके बैठ गया, बट अभी भी यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, चलो इसको मिटाते हैं, अभी तुमको समझाते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी भी 25 ही ना बैठा हुआ है भाई, क्योंकि a ऑफ 9 को तो हम लोग कुछ किए नहीं। तो लूप के बाहर आने के बाद क्या करना होगा, लूप के बाहर आने के बाद हम लोग a ऑफ 9 में क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, समझ आया। तो अब ये 25 कट करके आ जाएगा, ये 25 हट करके आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ आया। ऐसे होगा ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम लोग को इसको करना है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का लिए चलो हम लोग एक लूप चला देते हैं। तो डिस्प्ले का लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले एक मैसेज डाल देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे आफ्टर डिलीशन, एरे आफ्टर डिलीशन, क्या एक लूप चला देंगे। सो फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अंदर क्या करेंगे a ऑफ k को कर देंगे प्रिंट, और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। सो क्या होगा बताओ, सबसे पहले हम लोग का ये आउटपुट में विंडो में क्या आएगा, एरे आफ्टर डिलीशन करके एक आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन तो हो गया, फिर लाइन चेंज हो जाएगा हम लोग इस नया लाइन पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये वाला लूप चलेगा, तो ये लूप भी कैसे चलेगा, चलो इसमें एरो दे देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप, ये ट्रू होगा। फिर हम लोग ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ये लाइन से उठकर यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और यहां से यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप, ठीक है। तो देख लो कैसे काम करेगा। सो k कितना है 0, क्या 0 लेस देन 10, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर, और अंदर आके क्या करेंगे a ऑफ 0 को कर देंगे प्रिंट। तो a ऑफ 0 कितना है, a ऑफ 0 है 19, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। a ऑफ 0 कितना है 19, तो यहाँ पे हम लोग का 19 हो जाएगा प्रिंट। फिर k प्लस प्लस होगा, k बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग अंदर आएंगे, अंदर आके फिर a ऑफ 1 को प्रिंट कर देंगे और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस आ चुका था। तो a ऑफ 1 कितना है 4, तो हम लोग का 4 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। फिर k प्लस प्लस होगा, k कितना बन जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आएंगे और अंदर आके a ऑफ 2 प्रिंट कर देंगे, a ऑफ 2 कितना 32, यहाँ पे 32 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा उसके बाजू में स्पेस आ जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग का यहाँ तक पूरा प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा बताओ, 25 प्रिंट हो जाएगा। चलो 25 के बाद दिखाता हूँ। फिर k प्लस प्लस होगा, k बनेगा कितना 9, क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग आएंगे अंदर और a ऑफ 9 हम लोग का हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। और थोड़ा सा उसका तो a ऑफ 9 कितना है, a ऑफ 9 है 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, तो स्पेस तो दिखेगा नहीं, ठीक है। ये था हम लोग का पहला प्रोग्राम का कोड, मतलब मेथड 1 का कोड।
मेथड 1 में क्या किया, हम लोग सब चीज को आगे शिफ्ट किए और लास्ट में बैठा दिए 0। अब हम लोग ये वाला को सीखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को कुछ 0 0 नहीं लगाना है। इसमें सीधा हम लोग को जो डिस्प्ले करेंगे तो उसमें 0 भी नहीं आएगा। अगर बी को डिस्प्ले करेंगे, बी एरे को, तो 0 थोड़ी ना आएगा, 0 है ही नहीं। सो हम लोग को एक नया एरे बनाना पड़ेगा। चलो अब हम लोग मेथड 2 को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो सो जैसे ही हम लोगों ने int b इक्वल टू न्यू int n-1 लिखा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होकर यहां पे हम लोग का मेमोरी में b नाम का एरे बन गया और अभी सारा एलिमेंट्स क्या है, 0। सारे एलिमेंट्स क्या रहेगा, 0। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लूप चलाते हैं और आगे का काम करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन p, i प्लस प्लस, यहां पे क्या होगा बताओ, b ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i, बस और कुछ नहीं। ठीक है। देखो हम लोग 5 के आगे तक, मतलब 1, देखो 0 से लेकर 4th एलिमेंट तक क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक क्या हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है। अरे एग्जैक्ट कॉपी हो जा रहा है ना, 19, 4, 32, 14, 81, तो कुछ करना ही नहीं है, लूप चला दिए लेस देन p तक। तो p का वैल्यू हम लोग कितना है, 5। तो यहां देखो, तो सबसे पहले हम लोग का ये आएगा, फर्स्ट स्टेप हो गया। यहां पे आया, ये कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड। यहां चला गया, ये कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड। ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहां पे आएंगे, ये हो गया 4th स्टेप, और ये हो जाएगा हम लोग का 5th स्टेप, बस। ठीक है। तो देखो इसको रन करते हैं। सो आई कितना है, 0। क्या 0 लेस देन 5 है, ट्रू। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 काट कर डाल दो। p का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, लिख दिए। 0 लेस देन 5 है, ट्रू। अंदर गए, अंदर जाके क्या किए, b ऑफ i में चला गया a ऑफ i, इसका मतलब b ऑफ 0 में चला गया a ऑफ 0, और b ऑफ 0 में चला गया a ऑफ 0, मतलब a ऑफ 0 कितना है, 19। तो जो b ऑफ 0 था, कट कर कितना आ गया, 90। मतलब ये जो जगह था जहां पे 0 था, a का वैल्यू ओवरराइट कर गया और यहां पे आ गया 19। क्लियर है, देखो समझ आया। वैसे ही देखो यहां से फिर क्या होगा, i प्लस प्लस, i बन जाएगा 1। क्या 1 लेस देन 5 है, ट्रू। अंदर आएंगे, अंदर आके क्या होगा, b ऑफ 1 में चला जाएगा a ऑफ 1। तो b ऑफ 1 में कितना था, देखो b ऑफ 1 में 0 था, और 0 कट कर कितना आ जाएगा, a ऑफ 1। a ऑफ 1 कितना है, 4। क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो 0 है ये कट गया, और कट कर यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया। कट करके आ गया, 4 आ गया। समझ आ रहा है ना। वैसे फिर i प्लस प्लस हुआ, i बना 2। क्या 2 लेस देन 5 यहां है, अंदर गए, और b ऑफ 1 में, b ऑफ i में, तो b ऑफ 2 में चला गया a ऑफ 2। ठीक है। तो b ऑफ 2 कितना था बताओ, b ऑफ 2 0 था, तो 0 कट कर कितना गया, a ऑफ 2 कितना, 32। कितना आ गया, 32। ठीक है। वैसे एक बार और i प्लस प्लस हुआ, i बना 3। क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर गए, और b ऑफ 3 में आ गया a ऑफ 3। b ऑफ 3 कितना था बताओ, 0 था। a ऑफ 3 कितना है, 14। तो 0 कट कर कितना आ गया, 14। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 14 आ गया। वैसे ही i प्लस प्लस हुआ, i बना 4। 4 लेस देन 5 है, हाँ है, ट्रू। अंदर गए, और b ऑफ 4 में आ गया a ऑफ 4। तो b ऑफ 4 में कितना था, 0। तो 0 कट कर कितना आ गया, 81। ये कितना है, 81। तो यहाँ पे भी 81 हम लोग का हो गया कॉपी। ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 5। क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ, हम लोग लूप के आ जाएंगे बाहर, हम लोग लूप के आ गए बाहर। सो यहाँ इस लूप में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a का 1 से लेकर लेस देन p तक जितना एलिमेंट्स था उसको b में कॉपी कर दिया, उसको b में कॉपी कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये है 5, 6, 7, 8। तो इसका 5 में, b का 5 में कौन जाने वाला है, b का 5 में जाएगा a का 6। चलो यहां पे लिख दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। b का 5 में जाएगा a का 6, वैसे ही b का 6 में जाएगा a का 7, b का 7 में जाएगा a का 8, और b का 8 में जाएगा a का 9।
हम समझ आ रहा है। चलो इसका लिए भी हम लोग लूप चला देते हैं। हम लोग अब लूप चलाते हैं फॉर j इक्वल टू p से चलेगा, सिंपल। j लेस देन कितना चलेगा बताओ? j लेस देन 9 चलेगा और j प्लस प्लस। तो यहां पे 9 मत लिखो, यहां पे हम लोग लिख देते, रुको, j लेस देन n माइनस वन। अंदर गए, अंदर जाके क्या होगा, a ऑफ j में चला जाएगा, सॉरी अरे b ऑफ j में, b ऑफ j में चला जाएगा a ऑफ j प्लस 1, बस यहां पे हो गया। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं। देखो तो ये क्या है हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये क्या है हम लोग का सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। ये फिर लाइन रन होगा, यहां से फिर यहां आ जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप और ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप, ठीक है। देखो j कितना है, j बन गया हम लोग का 5, क्योंकि p का वैल्यू कितना है 5 है। फिर n माइनस 1, n कितना था 10, n कितना था 10 था, तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, 9 यहां पे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। अब देखो j 5 है, j इक्वल टू p, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। क्या 5 लेस देन 9 है, ट्रू। अंदर गए b ऑफ 5 में चला गया b ऑफ j में, तो j कितना है 5 है, तो b ऑफ 5 में चला गया a ऑफ 6। तो b ऑफ 5 कितना था बताओ तो b ऑफ 5 था 0 कट कर कितना आ गया a ऑफ 6 कितना है 41। तो ये जो 0 है ये कट कर कितना आ गया 41, समझ आ रहा है। वैसे ही फिर j प्लस प्लस हुआ, j बन गया 6, क्या 6 लेस देन 9 है, क्या 6 लेस देन 9 है, हाँ है, अंदर है। तो b का 6 में आ गया a का 7, तो b का 6 कितना था बता दो 0 था, a का 7 कितना था 93, तो 0 कट करके आ गया 93, तो यहां पे क्या आ गया 93। देखो ये हो गया, समझ आ रहा है। चलो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर j प्लस प्लस होगा, j बन जाएगा 7, क्या 7 लेस देन 9 है, ट्रू, अंदर गया। b का 7 में आ जाएगा a का 8, तो b का 7 कितना था 0 है, 0 कट कर कितना आ गया 48, तो ये 0 कट कर कितना आ गया 48 आ गया। देखते तो फिर j प्लस प्लस हुआ, j बना 8, क्या 8 लेस देन 9 है, ट्रू, अंदर गए। और b का 8 में आ गया a का 9, तो b का 8 कितना था 0 था, 0 कट कर कितना आ गया 25 आ गया, तो 0 कट कर कितना आ गया। फिर j प्लस प्लस हुआ, j बना 9, तो क्या 9 लेस देन 9 है, नहीं है, फॉल्स, लूप का आ गए बाहर। यहां पे जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग कहां आ जाएंगे, देखो ग्रीन लाइन को फॉलो करो, यहां पे फॉल्स हुआ हम लोग सीधा उठकर आ जाएंगे लूप का बाहर। सो ये बी एरे हम लोग को मिल गया विदाउट 0। यहां पे 0 का कोई है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने n-1 साइज का बनाया था, इसमें n था 10, तो इसमें था n9, ठीक है। अब हम लोग को करना है इसको डिस्प्ले, तो चलो अब हम लोग इसको डिस्प्ले कैसे करना है देख लेते हैं। चलो डिस्प्ले कर देते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे और एरे आफ्टर डिलीशन, ठीक है, एक मैसेज डालेंगे। उसके बाद फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n-1, k प्लस प्लस, अंदर जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट b ऑफ k प्लस थोड़ा सा उसके बाजू में स्पेस, इसको कर देंगे क्लोज। कैसे होगा देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम लोग का ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो हम लोग का एक मैसेज दिखेगा एरे आफ्टर डिलीशन करके, एक आउटपुट में आ जाएगा और लाइन हम लोग का चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये गए सेकेंड स्टेप, यहाँ आए ये हो गया थर्ड स्टेप, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से आएंगे ये फोर्थ स्टेप और यहाँ से आ जाएंगे ये फिफ्थ स्टेप। तो देखो k कितना है 0, k कितना है 0, क्या 0 लेस देन n-1, n कितना था 10, तो 10 - 1 कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब बोलोगे 9 क्यों,
अरे बी का साइज तो 9 ही है मेरा भाई, इसलिए n-1 तो अंदर है। तो यहां पे क्या हो गया, b ऑफ 0 क्या प्रिंट हो गया, b ऑफ 0। तो k क्या 0 लेस देन 9 है, ट्रू, अंदर गए 0 लेस देन n-1 ना 9। सो क्या 0 लेस देन 9 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग चला गए अंदर। ठीक है, अंदर है, अंदर आके क्या करेंगे, b ऑफ 0 को कर देंगे प्रिंट और उसके बगल में डाल देंगे थोड़ा स्पेस। तो b ऑफ 0 कितना है, 19, तो 19 प्रिंट हो गया, थोड़ा सा स्पेस आ गया। फिर k प्लस प्लस हुआ, k बना 1, क्या 1 लेस देन 9 है, ट्रू, अंदर आ गए। अंदर आके क्या करेंगे बताओ, b ऑफ b ऑफ 1 को प्रिंट कर देंगे। सो b ऑफ 1 और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस डालेंगे। b ऑफ 1 कितना 4, तो 4 प्रिंट हो गया, उसके बगल में थोड़ा स्पेस आ गया। ऐसे ही करते करते हम लोग का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा 25 तक। लास्ट का इटरेशन देख लो, लास्ट का इटरेशन में क्या होगा, k बन जाएगा 8 बना हुआ होगा, तो k प्लस प्लस बनेगा, k बन जाएगा 9, क्या 9 लेस देन 9 है, नहीं है, फॉल्स, हम लोग का यहाँ पे फॉल्स हो गया। हम लोग सीधा यहां से कहां आ जाएंगे, लूप के बाहर, कहां जाएंगे, लूप के बाहर। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने इसको भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हम लोग का डिस्प्ले भी अच्छे से हो गया। सो आप लोग दोनों मेथड को लिख लो, मेथड 1 को भी मेथड 2 को भी, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मेथड 1 में हम लोग को सेम एरे में सारा चीज करना है, बस उसमें 0 आ जाता है। और सेकंड वाले मेथड में हम लोगों ने एक नया एरे बी एरे बनाया है, उसमें सारा एलिमेंट को कॉपी किया है और कुछ एलिमेंट को ट्रांसफर कर दिया आगे, इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों को प्रैक्टिस कर लो अच्छा से और अपने कॉपी में लिख लो। मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में कोड को अच्छे से रन करके डाल दूंगा लैपटॉप में। ठीक है, चलो बाय बाय, धन्यवाद। चलो अब हम लोग अपना प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो क्लास एरे डिलीशन स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एससी, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, सो इंट n इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर देंगे वेरिएबल टू स्टोर द लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, एंटर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे। ठीक है, और क्या करेंगे, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आया, यहां तक हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, सो इंट पोस्ट, ठीक है, इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब हम लोग एक और मैसेज डालते हैं, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the position you want to delete in the array। ठीक, इधर हो गया हम लोग का। और फिर pos इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और हम लोग का pos वेरिएबल क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है, टू स्टोर द पोजीशन, यहाँ से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल टू स्टोर द पोजीशन यू वांट टू डिलीट इन द एरे। ठीक है, एंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं, इंट a इक्वल टू न्यू इंट n। ठीक है, सेमीकोलन। अब हम लोग एक लूप चला देंगे, सो फॉर इंट p इक्वल टू 0 सेमीकोलन, p लेस देन n सेमीकोलन, p प्लस प्लस। अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर फॉर योर एरे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, e ऑफ p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे में एक एक करके सारा इनपुट ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं कि
to take input from the user, ठीक है, लूप टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक और लूप चलेंगे और एरे को अपना डिस्प्ले करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे बिफोर डिलीशन, एरे बिफोर डिलीशन, यहाँ पे कोलन डाल के ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लूप चला देंगे। सो फॉर प्रिंट q इक्वल टू 0 सेमीकोलन q लेस देन सेमीकोलन q प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ q को कर देंगे प्रिंट, और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस देकर एक बार लूप खत्म हो जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग लाइन अपना कर दिए चेंज। समझ आया? तो ये लूप का काम क्या था, हम लोग इस लूप से एरे में अपना इनपुट लिए, फिर हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले किए कि एरे बिफोर डिलीशन, और यहाँ पे हम लोग लूप चला के अपना एरे को डिस्प्ले कर दिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इस लूप का काम क्या लिख देते हैं, लूप टू डिस्प्ले द गिवन एरे, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं मेथड 1, और अब हम लोग देख लेते हैं जो मेन कोड है अपना एरे का डिलीशन का, उसको देखते हैं, ठीक है। सो फॉर इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i p पोजीशन, ठीक है, सेमीकोलन i लेस देन n माइनस n माइनस 1 सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। i पोजीशन से चलेगा, पोजीशन में हम लोग का क्या है, वो इंडेक्स है जो हम लोग ले चुके पहले। फिर a ऑफ i में क्या करेंगे हम लोग, a ऑफ i प्लस 1 को डाल देंगे, ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लोज। और लास्ट में जो लास्ट इंडेक्स होगा, जैसे उसमें क्या डाल देंगे 0, जैसे यहाँ पे क्या हम लोग 10 लेंथ का एरे लेंगे तो a ऑफ 9 में क्या आ जाएगा 0, तो a ऑफ n माइनस 1 है, a ऑफ n माइनस 1 में क्या आएगा 0, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे और इस एरे को डिस्प्ले कर देंगे, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एरे आफ्टर डिलीशन, ओके। फिर हम लोग एक लूप चला देंगे। सो फॉर इंट k इक्वल टू 0 सेमीकोलन k लेस देन n सेमीकोलन k प्लस प्लस, अंदर गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ k को कर दिए प्रिंट, और उसके बगल में थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग स्पेस, इसको कर दिए क्लोज, ठीक है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का पूरा हो चुका है कंप्लीट। एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं सही पे काम कर रहे हैं, नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है, इसको करते हैं क्लोज। चलो अब हम लोग रन करके अपना प्रोग्राम को देख लेते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ एरर 10, एंटर द पोजीशन 5, ठीक है, जो हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। अब नंबर डालते हैं, सो 19 4 32 14 81 23 41 93 48 25। सो देखिए यहाँ पे आ गया एरे बिफोर डिलीशन, ठीक है, और यहाँ से देखो हम लोग का यहाँ से सारा एलिमेंट शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। समझ आया? तो हम लोग का ये वाला प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी प्रोग्राम का मेथड 2 देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो स्टार बार देख के इसको कर दिया कमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेथड 2, ठीक है। अब हम लोग कोर्स का कोड देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग एक न्यू एरे बनाएंगे। सो इंट b इक्वल टू न्यू इंट n माइनस 1, क्योंकि इसमें एक लेंथ कम आएगा इसलिए n माइनस 1। इसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे और इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i लेस देन पोजीशन सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलिमेंट्स को कॉपी कर देंगे। सो b ऑफ i में आ जाएगा a ऑफ i सेमीकोलन, यहाँ पे इस कर देंगे लूप को क्लोज। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे a into array b less than the position index, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, कॉल लूप चलाएंगे। सो फॉर int j इक्वल टू पोजीशन, ठीक है, j लेस देन n माइनस 1 सेमीकोलन j प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे, b ऑफ i में आ जाएगा a ऑफ i प्लस 1, बस हो गया, सेमीकोलन यहाँ पे डाल देंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला को कॉपी कर देते हैं यहीं पे, कॉपिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे a इनटू एरे b विच इज मोर, बस लेस को हटा के यहाँ पे लिख देंगे मोर, ठीक है, हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे सारा न्यू वाला एरे बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो प्रिंटिंग का हम लोग का किया हुआ है, इसको बस थोड़ा स्पेस को यहाँ का माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का पूरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। इसको करते हैं कंपाइल। ओ सॉरी, यहाँ पे जे आ जाएगा, जे होगा ना, यहाँ पे मैंने जे लूप किया। सो यहाँ पे हम लोग का ये वाला लूप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले हम लोग क्या किए, लूप तो चला ही हुआ है, बस यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा p, यहाँ पे क्या आ जाएगा b, और यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, क्योंकि b एरे का लेंथ कम है। अब करते हैं कंपाइल। लेंथ ऑफ द एरे 10, ठीक है। पोजीशन 5 डिलीट जो करना चाहते हैं, चलो नंबर डाल देते हैं। सो नंबर क्या क्या है, 19, 4, 32, 14, 81, 23, 41, 93, 48, 25. So array before deletion and array after deletion, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट हम लोग का हो गया कम। सो ये वाला प्रोग्राम होता है हम लोग का